रात भर आर्यमन ने करवटें बदली थीं, लेकिन सांची की नींद गहरी थी। शायद इसलिए क्योंकि वो मानसिक रूप से थक चुकी थी। सुबह हुई, सूरज की सुनहरी किरणें पर्दों के बीच से छनकर सांची के चेहरे पर पड़ी। उसने अपनी पलकें झपकाईं और अंगड़ाई ली। शरीर में एक नया जोश था, लेकिन मन में कल की यादें अभी भी एक कांटे की तरह चुभ रही थीं। उसने अपने फ़ोन को देखा। अरे, देर हो गई। उसने झट से टाइम देखा। आज उसे कॉलेज जल्दी जाना था। उसे एक अधूरा काम पूरा करना था जो कल की अफरा तफरी में छूट गया था। सांची ने हड़बड़ी में तैयार होना शुरू किया। उसने एक सादा पीला कुर्ता पहना और बालों को जल्दी से बांध लिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर डाइनिंग हॉल में आई। आर्यमन वहां पहले से मौजूद था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। सामने लैपटॉप खुला था। सांची ने उसे देखा। उसके मन में कल की शर्म और गुस्सा दोनों थे। कैसे उन्होंने मुझे देखा, बिना शर्ट के, और फिर मेरा वो खून बहना? उसे याद करके ही सहरन हो रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो आज आर्यमन से बात नहीं करेगी। सांची ने चुपचाप अपनी कुर्सी खींची और बैठ गई। आर्यमन ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर उसे देखा। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद सांची मुस्कुराएगी या कम से कम गुड मॉर्निंग कहेगी, लेकिन सांची ने ना उसे देखा ना कुछ बोला। उसने बस अपनी प्लेट में टोस्ट रखा और जल्दी जल्दी खाने लगी। आर्यमन का दिल बैठ गया। इतनी नाराज़गी, मतलब मामला गंभीर है। उसने न्यूज़पेपर उठाया और पढ़ने का नाटक करने लगा, लेकिन उसकी नज़रें पेपर के ऊपर से सांची को ही ताक रही थीं। सांची ने नाश्ता ख़त्म किया, पानी पिया और खड़ी हो गई। उसने आर्यमन की तरफ देखा भी नहीं और सीधे बाहर पोर्च की तरफ बढ़ गई। पोर्च में कोई कार नहीं थी। ड्राइवर शायद गैरेज में था। सांची बेचैन होकर टहलने लगी। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ टैक्सी मिलेगी कहाँ? और अगर मैंने टैक्सी ली तो आर्यमन... उसी पल आर्यमन बाहर आया। उसके हाथ में कार की चाबी थी। आज वो ड्राइवर नहीं बुला रहा था, वो खुद सांची को छोड़ने जा रहा था। शायद इसी बहाने कुछ बात हो जाए। सांची ने उसे देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। आर्यमन ने कार का लॉक खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सांची ने पल भर सोचा, फिर पीछे का दरवाज़ा खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। आर्यमन ने रियरव्यू मिरर में देखा। सांची खिड़की से बाहर देख रही थी, जानबूझकर उससे नजरें चुरा रही थी। आर्यमन ने गहरी सांस ली और इंजन स्टार्ट किया। रास्ता लंबा था और खामोशी उससे भी लंबी। आर्यमन बार बार मिरर में देखता, शायद सांची कुछ कहे, लेकिन सांची अपनी ही दुनिया में थी। उसके गाल अभी भी हल्के लाल थे, शायद कल की याद से। कार कॉलेज के पास पहुंची। आज वे रोज से थोड़ा जल्दी आ गए थे। गेट पर भीड़ कम थी। माही अभी तक नहीं आई थी। सांची ने देखा कि कार रुक गई है। उसने तुरंत दरवाजे का हैंडल खींचा। दरवाज़ा नहीं खुला, लॉक था। सांची ने फिर कोशिश की, फिर भी नहीं खुला। उसे समझ आ गया, सेंट्रल लॉक आर्यमन के कंट्रोल में था। उसने अपनी नज़रें उठाईं और मिरर में आर्यमन को देखा। आर्यमन उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक विनती थी। बात तो करो। सांची ने अपनी भौहें से कोड़ी और आंखों से इशारा किया, दरवाज़ा खोलो। आर्यमन ने एक पल और उसे देखा, फिर हार मान ली। उसने बटन दबाया, लॉक खुल गया। सांची ने दरवाज़ा खोला और बिना एक शब्द बोले, बिना पीछे मुड़े, तेज कदमों से कॉलेज के गेट के अंदर चली गई। आर्यमन उसे जाता हुआ देखता रहा। कोई बात नहीं सांची, आज शाम तक तुम्हारी ये नाराज़गी वो किताब दूर कर देगी। उसने कार मोड़ी और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा, जहां उसका मिशन लव गुरु शुरू होने वाला था। कॉलेज के अंदर सन्नाटा था। सांची ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ आर्यमन के वो 2 अंडरकवर गार्ड्स दूर खड़े थे, जो उसे सुरक्षित महसूस करा रहे थे। सांची ने अपना बैग संभाला और आर्ट गैलरी या लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, वो वहीं होनी चाहिए। अगर किसी और को मिल गई तो? वो उसी कमरे में पहुंची जहां कल वो सब हुआ था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। कुर्सियां, कैनवस, टेबल, सब अपनी जगह पर थे। उसकी नज़र कोने में रखी उस पुरानी कुर्सी पर गई, और वहां वो पड़ी थी, आर्यमन की सफ़ेद शर्ट। सांची की जान में जान आई। उसने दौड़कर वो शर्ट उठा ली। शर्ट पर खून के धब्बे सूख चुके थे, लेकिन उसमें अभी भी आर्यमन की महक बसी हुई थी। सांची ने शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचा। उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। इसे मैं किसी को नहीं दे सकती। ये मेरी निशानी है, उस पल की निशानी जब... उसका चेहरा फिर लाल हो गया। उसने जल्दी से शर्ट को मोड़कर अपने बैग के सबसे नीचे वाले हिस्से में छुपा दिया। अब ये सुरक्षित है। सांची लाइब्रेरी से बाहर निकली और गेट की तरफ आई। तभी उसका फोन बजा। माही का कॉल था। ओए साचू, कहाँ है तू? मैं गेट पर हूँ।
साची ने पीछे मुड़कर देखा। माही स्कूटी पर बैठी उसे ढूंढ रही थी। पीछे देखो माही। माही ने मुड़कर देखा और साची को देखते ही दौड़ पड़ी। उसने साची को जोर से गले लगा लिया। मेरी क्यूटी पाई, कहाँ थी तू? और सुन, कल क्या हुआ मुझे सब जानना है, पूरी डिटेल में। माही ने आंख मारी। मिस्टर हैंडसम के साथ अकेले आर्ट गैलरी में? उफ! साची का चेहरा शर्म से तमतमा गया। माही, धीरे बोल, कुछ नहीं हुआ, बस पेंटिंग बनाई। माही ने उसे छेड़ा। सिर्फ पेंटिंग? पक्का? चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। तभी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स भी आने लगे। कुछ लड़कों का ग्रुप साची की तरफ देख रहा था। अरे भाई, ये वही लड़की है ना, मास्क वाली? हाँ यार, न्यूज़ में थी, आर्यमन राठौड़ के साथ। लकी है भाई, सुना है बहुत खास है उनकी। कानाफूसी शुरू हो गई थी। साची को ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। माही ने समझदारी दिखाई। उसने साची का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, चल यहाँ से, इन लोगों को बकबक करने दे, हम क्लास चलते हैं। साची माही के साथ चली गई, लेकिन उसके बैग में रखी वो सफ़ेद शर्ट अब उसका सबसे बड़ा राज बन चुकी थी। और उधर आर्यमन, वो साची के लिए एक और सरप्राइज तैयार कर रहा था। साची और माही क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन माही का मन पढ़ाई में नहीं बल्कि गॉसिप में लगा था। उसने साची का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे कॉरिडोर के कोने में खींच लाई। रुक जा, माही ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा। मुझे ऐसे ही मत टाल, मुझे सब पता है। कल मिस्टर राठौर यहाँ आए थे, प्रिंसिपल सर खुद उन्हें लेकर आए थे, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। साची ने घबराहट में इधर उधर देखा। माही, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। सुनने दे, माही ने आंखें नचाई। पूरा कॉलेज तो वैसे भी सुन चुका है। अब सच बता, आर्ट गैलरी में क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया या कोई रोमांटिक डायलॉग मारा? साची का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसे वो शर्टलेस आर्यमन और अपनी नाक से बहता खून याद आ गया। वो ये बात माही को कैसी बताती? उसने अपनी नजरें जमीन पर गड़ा दी और धीरे से कहा, माही, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। वो बस मेरा काम देखने आए थे, और और वो मेरे लिए नहीं आए थे। उनका कॉलेज में कुछ ऑफिशियल काम था, मैं तो बस इत्तेफाक से मिल गई। माही ने साची को घूर कर देखा। उसे साची की बातों पर एक रत्ती भी यकीन नहीं था। इत्तेफाक? अच्छा, मिस्टर आर्यमन राठौर, जो दुनिया के सबसे बिजी आदमी हैं, वो इत्तेफाक से आर्ट गैलरी में बैठे थे, और वो भी तुम्हारे साथ अकेले? सांची, मुझे बेवकूफ मत बना। तेरी ये लाल गुलाबी गाल सारी गवाही दे रहे हैं। सांची ने हार मान ली, लेकिन उसने राज नहीं खोला। बस कर माही, प्लीज, क्लास के लिए देर हो रही है। माही ने एक लंबी सांस ली और शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रख, सच छुपता नहीं है, और तेरी आंखों में जो प्यार है ना, वो तो बिल्कुल नहीं छुप रहा। सांची ने राहत की सांस ली और दोनों क्लास की तरफ बढ़ गईं। जैसे ही वे क्लासरूम में दाखिल हुईं, माही की नज़र पिछली सीट पर बैठी तन्वी पर पड़ी। तन्वी हमेशा की तरह अपने एलीट ग्रुप के साथ नहीं थी, बल्कि आज वो अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक पेन था जिसे वो बेतहाशा घुमा रही थी, और उसकी नज़रें सीधे दरवाजे पर यानी सांची पर टिकी थीं। उसकी नज़रों में आज नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी खोज थी, जैसे वो सांची के चेहरे यानी मास्क के पार कुछ देख रही हो। माही ने सांची को कोहनी मारी। सांची देख, वो चुड़ैल तुझे कैसे घूर रही है। पक्का कल की जलन है। मिस्टर राठौड़ ने तुझे भाव दिया और उसे इग्नोर किया, ये बात उसे पच नहीं रही। माही को लगा कि तन्वी सिर्फ आर्यमन की वजह से जल रही है, लेकिन सांची जानती थी कि बात कुछ और है। सांची ने तन्वी की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे तन्वी कह रही हो, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। सांची का दिल बैठ गया। उसने अपना मास्क ठीक किया और माही के पीछे छुपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। क्या उसे पता चल गया है? क्या उसने मुझे पहचान लिया? ये डर सांची को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शहर के दूसरी तरफ राठौड़ एम्पायर के 30वें माले पर माहौल बिल्कुल अलग था। आर्यमन अपने केबिन में दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतारा और कुर्सी पर रखा। आज उसका मूड थोड़ा हल्का था, शायद सांची के लिए तैयार किए जा रहे सरप्राइज की वजह से। उसने अपनी मेज़ पर रखी फाइलों को जल्दी जल्दी निपटाना शुरू किया। साइन किया, रिजेक्ट किया, अप्रूव किया। काम उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रांत अंदर आया। उसके हाथ में एक मखमली रैपिंग पेपर में लिपटी हुई किताब थी। बॉस, विक्रांत ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, वो किताब
द साइलेंट लव, जैसा आपने कहा था, लिमिटेड एडिशन, हार्ड कवर। आर्यमन ने काम रोका और सिर उठाया। लाओ, इधर दो। उसने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। विक्रांत ने किताब टेबल पर रखी। और आर्यमन ने पूछा। विक्रांत समझ गया। और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बॉस, मैं बाहर हूं। विक्रांत चला गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान थी। बॉस और लव स्टोरी, दुनिया बदल रही है। आर्यमन ने किताब उठाई। उसका कवर गहरा नीला था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में शीर्षक लिखा था। किताब से नई छपाई की महक आ रही थी। उसने सोचा, देखते हैं आखिर चिंटू ने क्या सुझाव दिया है। क्या सच में ये सांची को पसंद आएगी? उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर एक कोट लिखा था। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखे, प्यार वो है जो खामोशी में गूंजे। आर्यमन की उंगलियां उस लाइन पर रुक गईं। खामोशी, उसने सोचा। मेरी और सांची की कहानी भी तो ऐसी ही है, खामोश। वो पन्ने पलटने लगा। कहानी एक सख्त अमीर लड़के और एक साधारण डरी हुई लड़की की थी। लड़का अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाता था और लड़की उसे समझ नहीं पाती थी। आर्यमन पढ़ता गया। 1 पन्ना, 2 पन्ने, 10 पन्ने। उसका ध्यान पूरी तरह किताब में डूब गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी कॉफी ठंडी हो गई। अचानक एक पैराग्राफ पर उसकी नज़र रुकी। उसमें लिखा था, उसने उसे नहीं बताया कि वो उससे प्यार करता है। उसने बस उसका हाथ थाम लिया और उस स्पर्श ने वो सब कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। आर्यमन ने किताब मेज पर रख दी और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। वो छत को घूरने लगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में? आर्यमन राठौड़, जो करोड़ों के सौदे चुटकियों में करता है, जो दुश्मनों को उनकी औकात दिखाता है, आज वो अपने ऑफिस में बैठकर एक रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा है, सिर्फ एक लड़की को मनाने के लिए। उसे अपनी हालत पर हंसी आ गई, लेकिन ये हंसी कड़वी नहीं थी। ये एक मीठी, सुकून भरी हंसी थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में एक अजीब सी खुशी हो रही है। वो सांची के लिए बदल रहा था और उसे ये बदलाव बुरा नहीं लग रहा था। उसने किताब फिर उठाई और पढ़ना जारी रखा। मैं ये किताब उसे दूंगा और शायद वो समझ जाए कि मेरे दिल में क्या है। बाहर शहर भाग रहा था, लेकिन उस केबिन के अंदर एक सख्त दिल पिघल रहा था, कागज के पन्नों और स्याही के शब्दों के बीच।